एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10 एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे ये एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जो कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले तो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो प्रॉपर्टीज़ है वो समझ लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बना हुआ है और इसका मेन प्रॉपर्टीज़ ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो ऑपोजिट दोनों एंगल होता है ये दोनों सप्लीमेंट्री, जैसे एंगल बी और एंगल डी ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल, और एंगल ए एंड एंगल सी ये दोनों भी सप्लीमेंट्री, यानी कि एंगल बी और एंगल डी ये दोनों को ऐड करने से 180 डिग्री होगा और एंगल ए और एंगल सी इन दोनों को ऐड करने से भी 180 डिग्री होगा। ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज़। तो पहले हम इसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे बात को इस तरह से लिख लेते हैं कि ABCD is a cyclic quadrilateral. We know that in a cyclic quadrilateral the opposite angles are supplementary. Therefore, angle A plus angle C equal 180 degree, angle B plus angle D equal 180 degree. एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A का वैल्यू है 4y प्लस 20 प्लस एंगल C का वैल्यू है -4x इक्वल 180 डिग्री। क्योंकि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री है तो एंगल A और एंगल C का वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वल में 180 डिग्री। तो हम इसको सही सीक्वेंस में लिख लेते हैं। पहले 4x आ जाएगा, -4x प्लस 4y इक्वल 180 और ये +20 इधर के -20 हो जाएगा। तो फिर -4x प्लस 4y इक्वल 180 - 20 हो जाएगा 160। तो ये नंबर्स थोड़ा बड़े हैं तो इसको हम ये कर सकते हैं कि इन सब को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, तब करने में इजी रहेगा। 4 से 4 को कैंसिल करने से सिर्फ 1 रह जाएगा, 1x यानी कि -x हो जाएगा, ये +y हो जाएगा, और 4 से 160 को कैंसिल करने से 40। ये इक्वेशन नंबर 1। फिर है एंगल B प्लस एंगल D इक्वल 180 डिग्री। एंगल B का वैल्यू है -7x प्लस 5 प्लस ये D का वैल्यू है और B का वैल्यू है 3y - 5 इक्वल 180 डिग्री। तो इनको पहले तो ब्रैकेट से बाहर इस तरह से लिख लेते हैं कि 7x प्लस 5 प्लस 3y - 5 इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ पे +5 - 5 कैंसिल हो जाएगा, फिर -7x प्लस 3y इक्वल 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड में। एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए 1 इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है -1 और 2 इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है -7। इसका मतलब 1 इक्वेशन में अगर हम इसको -7 से मल्टीप्लाई करें तो फिर इसको हम एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर हम लिख लेते हैं कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई -7। इक्वेशन 1 है -x प्लस y इक्वल 40। अब इसमें माइनस मल्टीप्लाई करना है -7, मल्टीप्लाई करना है ओनली 7, नॉट -7, ओनली 7 मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा -7x प्लस 7y इक्वल 4 7 या 28 यानी कि 280। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 इन दोनों को हम करते हैं माइनस। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2।
इक्वेशन 3 है -7x प्लस 7y इक्वल 280 और इक्वेशन 2 है -7x प्लस 3y इक्वल 180। अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, 280 माइनस 180 करने से हो जाएगा 100, प्लस माइनस माइनस 7 से 3 माइनस करने से 4y, क्योंकि 7 बड़ा है इसमें प्लस है तो साइन यहाँ पे प्लस का ही रह जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, 4y इक्वल 100, यानी कि y इक्वल 100/4। 4 से 100 को कैंसिल करने से आएगा 25, तो यहाँ पे आ गया y इक्वल 25। y का वैल्यू 25 आ गया। अब इस y के वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फिर इसको हम नेक्स्ट पेज में अभी सॉल्व करते हैं, y का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है -x प्लस y इक्वल 40। इसमें हम पुट करते हैं -x प्लस y का वैल्यू है 25 इक्वल 40, फिर -x इक्वल 40, ये प्लस 25 इधर रखे -25 हो जाएगा, -x 40 से 25 माइनस करने से आ जाएगा 15, -x इक्वल 15, तो माइनस इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, x इक्वल -15 हो जाएगा, क्योंकि हमें -x का नहीं बल्कि x का वैल्यू फाइंड करना था, तो इसलिए बोथ साइड हमने साइन चेंज कर दिया। यहाँ पे माइनस का साइन चेंज होकर प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस का साइन चेंज होकर माइनस हो गया, यानी कि x इक्वल 15 ये आ गया। फिर हमारा x एंड y का वैल्यू यहाँ पे आ गया। y का वैल्यू हमारा क्या आया था, y इक्वल आया था 25 और x इक्वल -15। ये दोनों वैल्यू आने के बाद अब हमें a, b, c एंड d ये चारों एंगल फाइंड करना है। तो रफली मैंने डायग्राम को यहाँ पे फिर से बना लिया ताकि फिर पेज ना पलटना पड़े। a का वैल्यू है एंगल a, एंगल a का वैल्यू है 4y प्लस 20, 4y प्लस 20, एंगल a इक्वल 4, y का वैल्यू 25 प्लस 20, 4 इंटू 25 हो जाएगा 100 प्लस 20, हंड्रेड प्लस 20 120, यानी कि a का वैल्यू आ गया 120 डिग्री। फिर एंगल b, एंगल b का वैल्यू है 3y माइनस 5, फिर एंगल b इक्वल 3, y का वैल्यू 25 माइनस 5, एंगल b इक्वल 3 इंटू 25 हो जाएगा 75 माइनस 5, 75 माइनस 5 70 डिग्री, b का वैल्यू आ गया 70 डिग्री। फिर है एंगल c, एंगल c का वैल्यू है -4x, तो एंगल c हो जाएगा -4, x का वैल्यू -15, -4 इंटू -15, 4 इंटू 15 हो जाएगा 60 डिग्री, माइनस माइनस प्लस 60 डिग्री। एंगल c का वैल्यू आ गया +60 डिग्री। अब निकालना है एंगल d, एंगल d इक्वल -7x प्लस 5, एंगल d इक्वल -7 इंटू -15 प्लस 5, फिर एंगल d इक्वल -7 इंटू -15, 7 इंटू 15 105 माइनस माइनस प्लस 105 प्लस 5, एंगल d इक्वल 110 डिग्री। तो ये हमारा आ गया फाइनल सॉल्यूशन। एंगल a का वैल्यू आया 120 डिग्री,
एंगल बी 70 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री एंड एंगल डी 110 डिग्री। थैंक यू वेरी मच।